फ्लक्स किसे कहता है। ओके, तो सॉल्यूशन इसका क्या बताएंगे, किसी बंद निकाय के नियत वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या बताया, किसी बंद निकाय के नियत वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, जरा देख लेते हैं थ्योरी भी क्या बताएंगे। नेक्स्ट में डेफिनेशन क्या बताएगी, किसी बंद निकाय के नियत वैद्युत क्षेत्र से, ये दिया गया, किसी बंद निकाय के नियत वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या बताया इन्होंने बताया किसी बंद निकाय के नियत वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ओके, क्या होता है, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, आगे देखिए अब अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता B तथा I के बीच ग्राफ खींचना और डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या बताएंगे, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध तो बताएंगे ऐसा परिपथ या ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है या ओमीय परिपथ कहलाता है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर अगर ओमीय प्रतिरोध बोलता है तो क्या बताएंगे, ऐसा परिपथ जिसमें किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। मतलब कहने का है क्या क्या नियत रहता है, किसी चालक में बहने वाली या किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर B और धारा I का अनुपात कैसा हो, कांस्टेंट हो। कौन सा होगा, ओमीय परिपथ होगा। इसके लिए अगर ग्राफ की बात करें तो जरा ग्राफ भी देख लीजिएगा। तो ग्राफ ड्रा करते हैं, ये रहा। ओके, और इसके बाद में ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और इसके बीच में जो लाइन जाएगी, चूँकि दोनों कांस्टेंट हैं, अगर कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है ये आपकी लाइन जाएगी ये। ओके, ये कांस्टेंट में इस टाइप के जाएगी। ओके, और ये क्या हो गई, ए हो गई। ए का मतलब है धारा हो गई। इसे क्या नाम दे देंगे, ये हो गई। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। ओके, एक्स एक्सिस। इसके बीच में क्या जा रहा है, यहाँ पे बी वर्सेस जा रहा है, यहाँ ऊपर की ओर आपका करंट फ्लो हो रही है आई। ओके, ये आपका ओरिजिन था। तो ये आपका ग्राफ बन गया ओमीय प्रतिरोध के बीच में। ओके, अब बात करेंगे अनोमीय की। तो ज़रा देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन दिया गया, इसे क्या बताया गया कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो क्या बताएंगे, ऐसा वैद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात उनके सिरों के मध्य विभवांतर B और धारा के बीच धारा का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। अगर कांस्टेंट नहीं रहता है इसका मतलब है V/I जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ जाएगा वो इस टाइप का जाएगा, ढलान लेता हुआ। अब ढलान कैसा लेगा ज़रा ये भी देख लीजिएगा। ढलान लेता हुआ ग्राफ इन्होंने इस टाइप का बताया। ये देखिए आपकी एक्स एक्सिस थी। ओके, इसके बाद में ये वाली एक्स थी, ये वाली वाई थी। ज़रा देख लीजिए ध्यान से, बना देते हैं भाई, आ जाओ। ओके, ये जी थी, ये आपकी इस टाइप की गई थी। ओके, ये एक्स थी और इस पे जो ग्राफ बना वो आपका ये था, है ना, ये ओरिजिनेट होता हुआ इस टाइप का, है ना, फ्री लैंडिंग टाइप में। ये क्या बना, ये धारा का ग्राफ बना, B वर्सेस I ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन